नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं फिर से शिव चर्चा के दर्द भरा कथा सुना रही हूँ। एक बुढ़िया माई जंगल में अकेली एक पेड़ के नीचे बैठी हुई थी और उसके आंखों में से झरझर लोर बह रहा था। बुढ़िया माई के दुख के कारण इसका औलाद ही है, तो चलिए इस कथा के माध्यम से सुनते हैं बुढ़िया माई का दर्द। कथा बहुत ही सुंदर है दीदी, शुरू से अंत तक जरूर सुनिएगा, तभी तो पता चलेगा इस कथा का रहस्य। एक गांव में एक किसान था। किसान अपनी पत्नी के साथ अपना जीवन खुशी खुशी बिता रहा था। उसके पास बहुत सारा खेत था, गाय भैंसे सब कुछ था, लेकिन एक ही चीज का दुख है दीदी, किसान का औलाद नहीं है। इसी के चलते दोनों पति पत्नी बहुत दुखी रहते थे। एक दिन ऐसा हुआ दीदी, किसान बहुत बीमार पड़ जाता है और वह ठीक ही नहीं होता है और अपनी पत्नी को छोड़कर भगवान जी के पास चला जाता है, यानी उसका मृत्यु हो जाता है। बेचारी पत्नी अकेली रह गई। उसका सहारा एक पति था, वह भी छोड़कर चला गया और उसका कोई औलाद भी नहीं था कि उसके सहारे जिए, लेकिन करती तो क्या करती, किसी के बिना जीवन तो नहीं रुक जाता है। धीरे धीरे वह भी संभल गई, अकेले रहना सीख गई। खेत में मजदूर लगवाकर पूरा खेती करती थी। एक दिन जब अपने गाय भैंस के लिए खेत में घास काटने के लिए गई तो उसे बच्चा के रोने के आवाज सुनाई देता है। घास को हटाकर देखती है तो वहाँ पर एक छोटा सा लड़का और एक लड़की थी। वह कहती है, पता नहीं यहाँ पर इतना छोटा बच्चा को कौन छोड़कर चली गई। जो बच्चा नहीं मांगता है उसे भगवान दे देते हैं और जो बच्चा मांगता है उसे भगवान तरसाते रहते हैं। पता नहीं किसका बच्चा है, कौन छोड़कर चला गया। कुछ समय वहाँ पर इंतजार करती है कि कोई अपना बच्चा लेने आएगा। कुछ समय इंतजार करने पर वहाँ पर कोई नहीं आता है तो अपने साथ दोनों बच्चा को लेकर घर आती है। घर आने पर गांव के लोग पूछते हैं, किसका बच्चा है, कहाँ से लेकर आई है, लेकिन वह कहती है कि यह हमारा बच्चा है। किसी से भी नहीं कहती थी कि उसे बच्चा घास में मिला है, क्योंकि उसे सब नाजायज कहने लगेंगे। इसी चलते उस बच्चे को अपना नाम देती है कि यह हमारा बच्चा है और अपने बच्चे के तरह पालने लगी। दोनों बच्चा को कभी एहसास नहीं हुआ कि यह उसकी माँ नहीं है। खूब प्यार करती थी, जो भी बच्चा मांगता था तुरंत देती थी। दोनों भाई बहन बड़ा हो गया। बेटा के पढ़ाने में माँ अपना सारा खेत बेच देती है और बेटी के पढ़ाने में अपना गाय भैंस सब बेच देती है। जब बेटा बेटी सियाना हो गया तो माँ कहती है, अब हम तुम दोनों को शादी करवा देते हैं। तो बेटी कहती है, माँ हम अपना पसंद से शादी करेंगे। माँ मना कर देती है, पता नहीं कौन जात का होगा, कैसा लड़का होगा, जिसे हम पसंद करेंगे उसी से शादी करना। बेटा भी कहता है, माँ हम अपने लिए एक लड़की पसंद किए हैं, हम उसी से शादी करेंगे
माँ मना कर देती है, नहीं बेटा, गांव के लड़की से शादी करना, शहर के लड़की से शादी नहीं करना, वह कुछ नहीं करेगी। गांव के लड़की समझदार रहती है, काम करती है, सेवा करेगी, और शहर के लड़की तो खाना भी नहीं बनाती है, इधर उधर घूमने में रहती है। गांव के लड़की से शादी करेगा तो खुश रहेगा। बेटा नहीं मानता है और वहाँ से चला जाता है। जाकर मंदिर में उसी लड़की से शादी कर लेता है जिसे वह पसंद किया था, और शादी करके घर लाता है। घर आने के बाद माँ से कहता है, माँ हम शादी कर लिए। माँ देखती है तो कुछ नहीं कहती है कि अब तो शादी कर ही लिया तो बोलने से क्या फायदा, और बेटा और बहू को घर में रखने लगती है। नया नया में तो बहू अपनी सास को खूब सेवा करती है। एक दिन सास सोचती है कि बहू को सब बता देते हैं कि यह बेटा हमारा सगा नहीं है। अगर गांव वालों से पता चलेगा तो इसको बहुत दुख होगा कि यह बात हमको घर से पता नहीं है, कोई और बता रहा है हमको। इसी चलते अपनी बहू को बता देती है कि बहू, तुम्हारा जो पति है वह हमारा सगा बेटा नहीं है। इसे हमें खेत में मिला था। जब हम घास काटने गए थे तो दोनों भाई बहन हमको उसी जगह पर मिला है, और उस समय से हम अपना बच्चा के तरह इसे प्यार करते हैं। कभी भी नहीं समझे कि यह पराया है। यह बात सुनकर बहू उसी दिन से सास के सेवा करना बंद कर देती है कि अरे यह तो हमारी सास नहीं है, हम पराये आदमी को इतना सेवा क्यों करें, यह तो चोरनी है। जाकर अपने पति और ननद से बता देती है कि जिसे अपना माँ मानते हैं वह आपकी सगी माँ नहीं है, आपकी माँ तो कोई और है, यह तो चोरनी है। आप दोनों को चुरा कर लाई थी क्योंकि इसका कोई औलाद नहीं था, इसी चलते आपको बचपन में ही दोनों भाई बहन को चुरा कर लाई है। तो बेटा अपनी पत्नी के बातों में आ जाता है और जाकर माँ को मारने लगता है कि तुम हमको चुरा कर लाई हो, हमारी माता पिता से दूर कर दी, तुम चोरनी है, इस घर में रहने लायक नहीं है। दोनों भाई बहन मिलकर अपनी माँ को मारती है और उसे घर से निकाल देती है। माँ वहाँ से चली जाती है और जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठकर रोती है। उसका हाथ पैर जख्मी हो गया था। अपने साड़ी में से कपड़ा फाड़ती है और जख्म को पोंछकर बांध लेती है। पेड़ के नीचे बैठकर झरझर रो रही थी। तभी वहाँ पर एक गर्भवती गाय आती है, अपने बच्चे को जन्म देती है। जन्म देने के बाद गाय मर जाती है। गाय के बच्चा अपने भाषा में बोल रही थी और रो रही थी। बुढ़िया माई बच्चे के पास जाकर कहती है, क्या करे, हम तुम्हारी मदद कैसे करें? जिस हाल में तू है उसी हाल में मैं भी हूँ। तुम्हें मैं क्या खिलाऊं पिलाऊं, कहाँ पर रखूं, मेरा भी तो कोई ठिकाना नहीं है। वहाँ से गाय के बच्चा को लेती है और एक नदी के किनारे जाती है।
उसी नदी में से पानी पीती है और बच्चा को भी पिलाती है। तभी उसे एक झोपड़ी दिखाई देता है। उसी झोपड़ी के पास जाती है तो उसमें एक साधु बाबा थे। वही साधु बाबा बाहर आते हैं और कहते हैं, तुमको क्या चाहिए, यहाँ पर क्यों आई है? बुढ़िया माई कहती है, हमें बहुत दुख है बाबा। हमारे रहने के लिए ना तो घर है, ना ही कुछ खाने के लिए है। हमारे जीवन में बहुत दुख है। साधु बाबा कहते हैं, तुम्हारे साथ क्या हुआ? तो बुढ़िया माता शुरू से लेकर सब बताने लगती है। अपने खेती बाड़ी, गाय भैंसे, कैसे उसको 2 बच्चा मिला था, उसे पढ़ा लिखा कर बड़ा किया, शादी करवाया और उसी बाल बच्चा ने हमको मारकर घर से निकाल दिया है और आज हम यहाँ दर दर भटक रहे हैं। यहाँ पर भजन गाकर सुनाती है दीदी। पोसी पाली के बड़का कईनी, बेटा बेटी से बैरिन भईनी। पोसी पाली के बड़का कईनी, बेटा बेटी से बैरिन भईनी। किया हो मोर गुरु हो, दुइये दिन के नारी भैली प्यारी हो राम। किया हो मोर गुरु हो, दुइये दिन के नारी भैली प्यारी हो राम। कहती है कि बचपन से लेकर हम उसको पाल पोस कर बड़ा किए और जब शादी हुए 2 ही दिन हुआ तो अपनी पत्नी के बात मानने लगा और उसके लिए हम बैरिन हो गए। साधु बाबा कहते हैं, आज से इसी झोपड़ी में तुम दोनों रहो। आज से तुम हमें अपना भाई माना। बुढ़िया माई कहती है, नहीं भाई, आप बहुत मेहनत से यह झोपड़ी बनाए हैं, हम इसमें कैसे रह सकते हैं। अपने रहने के लिए कुछ इंतजाम कर लेंगे। साधु बाबा कहते हैं कि हम तो इधर उधर भटकते रहते हैं, 1-2 दिन के लिए आते हैं, तो इस झोपड़ी में तुम दोनों आराम से रह सकती हो। तो उसी झोपड़ी में रहने लगती है और शिव गुरु के नाम जपने लगती है। और उधर भाई अपनी बहन के शादी कर देता है। बहन ससुराल चली जाती है और उसकी पत्नी एक लड़के को जन्म देती है। जन्म देने के बाद वह बीमार पड़ जाती है, उसे हॉस्पिटल ले जाता है। तब उसको याद आता है कि आज बुढ़िया रहती तो हमार बेटा के देखकर बहुत खुश रहती। भले ही वह चोरनी थी, लेकिन आज बीमार हैं तो मेरा बेटा को देख रेख करती, सेवा करती। हॉस्पिटल से आते समय रास्ते में वही साधु बाबा मिलते हैं तो बहू कहती है, चाचा एगो हमर सास थी, वह मेरी चोरनी सास थी, मेरे पति को चुरा कर लाई थी, उसे आप देखे हैं। तो साधु बाबा मुस्कुराते हैं। तभी वह आगे बढ़ जाती है। जो गाय के बच्चा था वह उसके गोदी में से बच्चा छीन कर बुढ़िया माई के पास लेकर आता है और अपनी भाषा में सब कहता है कि यह तुम्हारी बहू के लड़का है, तुम्हारा पोता हुआ।
तुम इसे अपने पास रखो। तो बुढ़िया माई वह बच्चे को सेवा करने लगती है और इधर बेटा बहू दोनों अपने बेटा को ढूंढ रहे थे कि वह गाय के बच्चा किधर से आया और मेरे बच्चा को कहाँ लेकर चला गया। किस हाल में होगा मेरा बेटा, कहाँ होगा, क्या कर रहा होगा। दोनों छीट पीट खोज रहे थे। गांव के सब लोग से पूछ रहे थे कि कोई मेरा बच्चा देखा है, तो गांव के लोग मना कर देते हैं। तो बहू कहती है कि वही चोरनी सास लेकर चली गई होगी। जैसे आपको चुरा कर लाई थी वैसे ही मेरा बेटा को भी चुरा ली है। तो गांव के लोग बहुत बोलने लगते हैं बेटा और बहू को कि जिसने तुमको पाला पोसा उसी को तुम बड़ा भूला सुना रहे हो। बेचारी कितना कष्ट से तुम दोनों भाई बहन को पाली थी, उसी के एहसान से तुम आज जिंदा हो। तुम्हारी सगी माँ पता नहीं कौन है जो तुमको घास में छोड़कर चली गई थी और यह बेचारी तुम दोनों को घर लाई और अपना नाम दी, कभी भी तुमको कष्ट नहीं होने दी। और उसी को तुम क्या क्या बोल रहे हो। अपना अपना ही होता है, पराया पराया ही होता है। तुम दोनों तो पराया बनकर दिखा दिया। वह बेचारी सगी माँ के तरह प्यार करती थी और तुम दोनों उसे घर से निकाल दिया है। तो बेटा यह बात सुनकर रोने लगता है और अपनी पत्नी को भी बोलने लगता है कि तुम्हारे चलते ही हम अपनी माँ को मार पीट कर घर से निकाल दिए हैं। और माँ को खोजते खोजते उसी जंगल में चला जाता है। वहाँ जाकर देखता है कि मेरी माँ है और उसका बेटा भी है। बेटा जाकर अपनी माँ के चरणों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगता है, हमें माफ कर दो माँ, हम तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किए हैं। इस गलती के क्षमा नहीं है, लेकिन माँ के पास तो सब गलती के क्षमा होता है। बेटा कितना भी गलती कर ले माँ क्षमा कर देती है, हमें माफ कर दो माँ। फिर बहू वहाँ पर आ जाती है। बहू भी माफी मांगने लगती है। दोनों मिलकर माँ को घर लेकर आता है। माँ को कुछ काम नहीं करने देता था, माँ को खूब सेवा करता था। फिर एक दिन बुढ़िया माई मर जाती है। उसे शमशान ले जाया जाता है और यह खबर उस गाय के बच्चा को पता चलता है, तो वहाँ से आता है और अर्थी में सींग रगड़ने लगता है और उसके आँखों में से लोर बह रहा था। सब लोग कहते हैं देखो तो आदमी तो आदमी और जानवर से भी कितना प्यार करती थी, जो यह जानवर यह खबर सुनकर कितना रो रहा है। गाय के बच्चा सब याद कर कर के रो रहा था, क्योंकि जो कुछ भी बुढ़िया माई को मिलता था, रोटी भात दोनों एक ही थाली में आधा आधा बांट कर खाते थे। इसी चलते सब बातें याद करके रो रहा था। और बुढ़िया माई के मृत्यु इतना अच्छा था कि चलते फिरते ही मर गई थी, क्योंकि वह अपने जीवन में अच्छे कर्म की थी। कभी भी किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं की थी और तो महादेव के सच्चा भक्त थी। एक गांव में एक किसान था। किसान के 2 लड़का था। बड़ा लड़का का उम्र 8 बरस
और छोटा लड़का का उम्र 5 बरस। दोनों भाई बहुत मिलकर रहता था, साथ में खाता, साथ में सोता था और साथ में खेलता कूदता था। एक दिन का होता है दीदी, उसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। अचानक किसान और किसान के पत्नी दोनों एक ही दिन मर जाता है। दोनों लड़का को देख रेख करने वाला कोई नहीं था। माँ और बाप तो बचपन में ही दोनों को छोड़कर चले गए। बड़ा जो भाई था वह ठान लेता है कि हम दोनों तो अनाथ हो गए, लेकिन अपने छोटा भाई को माँ बाप दोनों का प्यार देंगे। भाई हैं तो क्या हुआ, हम उसे माता पिता के कमी महसूस नहीं होने देंगे। वह अपने छोटे भाई से बहुत प्यार करता था। किसी भी चीज के लिए छोटा भाई जिद करने लगता तो तुरंत पूरा कर देता था। कभी भी उसको महसूस नहीं हुआ कि उसके माता पिता नहीं हैं। मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालता था और अपना छोटा भाई का पेट पालता था। कभी भी अपने भाई के ऊपर हाथ नहीं उठाया, ना कभी किसी बात के लिए डांटा। बहुत प्यार में रखता था। इसी चलते वह जिद्दी और लालची हो गया था। जब बड़ा भाई बाहर जाता था मेहनत मजदूरी करने, उसके बाद जो पैसा मिलता था वह घर आकर अपने छोटा भाई को दे देता था कि हम तो बाहर काम करने जाते हैं, घर पर तू रहता है, घटल बढ़ल सामान लाना होगा। इसी चलते सारा पैसा अपने छोटे भाई के हाथों में दे देता था। जब बड़ा भाई 18 बरस के हो गया तो वह एक अच्छी लड़की देखकर शादी कर लेता है कि बाहर से काम करके आते हैं तो घर भी संभालना होता है, खाना बनाना होता है। घर में पत्नी आएगी तो घर संभालेगी, हम दोनों भाई के सेवा करेगी, खाना बनाकर रखेगी। इसी चलते वह शादी कर लेता है। जब घर में पत्नी आई तो कहता है, देखो तुम इसे अपना देवर नहीं समझना, अपना बेटा के तरह प्यार करना। यह हमारा भाई नहीं, हमारा बेटा है। इसे माँ बाप के कमी महसूस नहीं होने देना। आज से तुम इसकी भाभी नहीं माँ है। पत्नी कहती है, ठीक है, जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही होगा। हम इनकी भाभी नहीं माँ बनकर दिखाएंगे। छोटा भाई इतना दुलार में रहने लगा कि वह बिगड़ ही गया। उसको पढ़ने में मन नहीं लगता था। वह बहुत लालची भी हो गया था। एक दिन भाभी अपने पति से कहती है, अब आपका छोटा भाई बड़ा हो गए हैं, इन्हें एक लड़की देखकर शादी करवा दीजिए। यह तो दुलार में रहकर बिगड़ते जा रहे हैं, जब पत्नी आएगी तो सुधारेगी। तो बड़ा भाई पत्नी के बात मान जाता है और एक अच्छी लड़की देखकर छोटा भाई के शादी कर देता है। जब घर में पत्नी आई तो कुछ भी अपने पति से मांगती थी तो वह नहीं देता था, सिर्फ पैसा बचाने में लगा हुआ था। वह बहुत लालची था। इसी चलते कुछ भी चीज पत्नी मांगती थी तब वह नहीं देता था, पैसा बचाने में लगा हुआ था।
तब एक दिन बड़ा भाई से कहती है, भैया आप तो कमाने में लगे रहते हैं और जितना पैसा होता है वह सब इनके हाथों में आकर दे देते हैं और कभी इनसे हिसाब मांगे हैं कि इतना सारा पैसा का यह क्या करते हैं जो आप इन्हें देते हैं। ना तो ढंग से कपड़ा पहनते हैं, ना हमको देते हैं, ना घर में सामान लाते हैं, अच्छा खाना भी नहीं बनता है, किसी भी तरह पेट पालना है और आप कुछ नहीं कहते हैं, बस कमाने में लगे रहते हैं। इनसे आज पैसा का हिसाब मांगिए। तब वह कहता है कि तुम तो ठीक कह रही हो, हम इसे बहुत सर पर चढ़ा दिए हैं प्यार के कारण और इसे हम आज तक हिसाब नहीं मांगे कि इतना पैसा क्या करता है। तो उस दिन अपने छोटा भाई को बुलाता है और कहता है, बताओ तुम इतना पैसा को क्या करते हो। हम तुमको काम करके आते हैं तो सब पैसा तुम्हारे हाथों में दे देते हैं और तुम इस सब पैसा का क्या करते हो, कहाँ रखा है, कितना पैसा है, आज हमको जवाब दो। तब छोटा भाई कहता है, भैया हमारे पास तो एक भी रुपया नहीं है, आप जो पैसा देते हैं घर में लगा देते हैं, जो पैसा बचता है यार दोस्त में उड़ा देते हैं, हमारे पास तो कुछ नहीं है। वह झूठ कह देता है क्योंकि वह सारा पैसा जमा करके छिपा कर रखता था। उसकी पत्नी कहती है, कब तक आप अपने बड़े भाई के कमीनी पर राज करेंगे। आप तो घर में बैठे रहते हैं, आप कोई काम करिएगा तभी आपके साथ रहेंगे, नहीं तो हम आपको छोड़कर जा रहे हैं। इतना कहकर वह अपने पति को छोड़कर चली जाती है और बड़ा जो भाई था वह अपने छोटा भाई को अलग कर देता है सबक सिखाने के लिए। इतना प्यार में रखेंगे तो कब यह अपने पैरों पर खड़ा होगा। इसी चलते वह अपने भाई को अलग कर देता है। अलग तो कर देता है लेकिन छोटा भाई के लिए बहुत चिंता करता है। जब भी काम करके आता था उसकी पत्नी खाना परोसती थी तब वह सोचता था, पता नहीं मेरा भाई खाया होगा कि नहीं, लेकिन खाना देने नहीं जाता था कि आज खाना देंगे तो वह नहीं सुधरेगा, अपने पैरों पर नहीं खड़ा होगा। लेकिन छोटा जो भाई था वह अपने बड़ा भाई के लिए कभी नहीं सोचता कि बड़ा भाई हमारे लिए कितना किया है। उसके मन में तो बस लालच भरा हुआ था, उसको तो कमाने में मन नहीं लगता था। इसी चलते वह भिखारी के भेष बदल लेता है, फटा चीटा कपड़ा पहन के हाथ में एक कटोरा लेकर बाजार में बैठ जाता है कि कोई भी व्यक्ति आएगा तो इसमें पैसा डाल देगा तो हमारे खाने के लिए हो जाएगा। मेरा तो एक ही पेट है और किसी के लिए तो नहीं जुटाना है, हम तो किसी तरह खा लेंगे। इसी चलते वह कटोरा लेकर बैठ जाता है और उधर से महादेव और माता पार्वती उसी रास्ते से आ रहे थे। तो माता पार्वती कहती हैं, महादेव देखिए तो वहाँ पर एक भिखारी बैठा है, चलिए ना हम उसको मदद करते हैं। तब महादेव कहते हैं,
हम नहीं जाएंगे, आप जाकर पूछिए उसको क्या चाहिए, भीख क्यों मांग रहा है। क्योंकि महादेव तो सब जान रहे थे, इसी चलते भिखारी के सामने नहीं गए। माता पार्वती जाकर कहती हैं, तुम भीख क्यों मांग रहा है? तुम्हारा हाथ पैर तो सलामत है, अभी जवान हो, तुम काम कर सकते हो, तो भीख क्यों मांग रहे हो? भिखारी कहता है, हमसे काम नहीं होता है, पेट भरने के लिए कुछ ना कुछ तो इंतजाम करना पड़ता है, इसी चलते हम भीख मांगकर अपना पेट भर लेते हैं। तो माता पार्वती उसके कटोरे में एक मुट्ठी सोना के सिक्का दे देती है और कहती है, जाओ कल से तुम भीख मांगने मत आना, और तुम्हारे सामने कोई गरीब दुखिया लोके तो उसे एक दो सिक्का दे देना, मदद कर देना। इतना कहकर वह चली जाती है और भिखारी सोचने लगता है, चलो हमारे पास तो ढेर सारा सोना का सिक्का हो गया, हम तो राजा हो गए। तभी वहाँ पर एक चोर आता है, सारा सोना के सिक्का लेकर चला जाता है। फिर दूसरे दिन कटोरा लेकर बैठ जाता है भीख मांगने के लिए। फिर उसी रास्ते से महादेव और माता पार्वती आ रही थी। पार्वती महादेव से कहती है, देखिए तो कल हम इसे सोना के सिक्का दिए थे और मना करे थे कि कल से भीख मत मांगना, लेकिन आज फिर आकर बैठ गया है भीख मांगने के लिए। चलिए ना पूछते हैं आज क्यों भीख मांग रहा है, इसको तो हम ढेर सारा सोना दिए थे। महादेव कहते हैं, आप जाइए, हम नहीं जाएंगे, आप सिक्का दिए थे तो आप ही पूछिएगा, जाकर पूछ कर आइए। तो पार्वती जाती हैं और कहती हैं, हम तुमको मना किए थे कि कल से भीख मत मांगना, फिर आकर तुम भीख मांग रहे हो, अब तुमको क्या चाहिए? तो भिखारी कहता है, कल आप जो सोना के सिक्का दिए थे वह एक चोर आकर सारा सोना के सिक्का लेकर चला गया, इसी चलते मजबूरी में आज हमको फिर से भीख मांगना पड़ रहा है। तो माता पार्वती का दिल पसीज जाता है और उसे एक हीरा देती है। हीरा देकर कहती है कि कल से भीख मांगने मत आना, इस बार अच्छी तरह से जाना, घर देखना चोर लेकर ना जाए, और कल से भीख मांगने मत आना। इतना कहकर चली जाती है और भिखारी जाते जाते फिर से सपना देखने लगता है कि अब तो हम गांव में सबसे ज्यादा राजा हो गए, इसे बेचकर हम सुंदर महल बनाएंगे, नौकर चाकर रखेंगे, मेरा भाई भी हमारे घर नौकर बनकर रहेगा, हमारे लिए काम करेगा। अब इस दुनिया में हमसे बड़ा कोई नहीं, सबसे बड़ा तो हम ही हैं। यही सपना देखते जा रहा था, तभी वहाँ पर एक चील आता है और कटोरा में चमकने वाला सामान देखता है तो हीरा लेकर उड़ जाता है। फिर से उसके सपनों पर पानी फिर गया और तीसरे दिन फिर कटोरा लेकर भीख मांगने गया। माता पार्वती देखती हैं कि आज फिर से भीख मांग रहा है। एक दिन हम इसको सोना के सिक्का दिए, दूसरे दिन हम इसको हीरा दिए, फिर भी आज भीख मांग रहा है। चलिए ना महादेव,
पूछते हैं यह फिर से क्यों भीख मांग रहा है। तो उस दिन महादेव भी साथ में जाते हैं और कहते हैं कि आज फिर से तू क्यों भीख मांग रहा है। तब वह बताता है कि कल आप सोना के सिक्का दिए थे, उसे तो चोर चुरा कर लेकर चला गया, और दूसरे दिन आप हीरा दिए, उसे एक चील उठा कर लेकर चला गया। मजबूरी में आज फिर से हमको भीख मांगना पड़ रहा है। तो महादेव कहते हैं इस बार आप कुछ मत दीजिए, इस बार हम दे रहे हैं। और उसके कटोरा में 2 रुपया के सिक्का डालते हैं और कहते हैं जाओ, कल से तुम फिर से भीख मांगने आना, कल फिर हम देंगे। और रास्ते में जो कोई भी गरीब दुखिया भूखा मिले उसे मदद जरूर करना। वह 2 रुपया के सिक्का लेकर जाने लगता है। तभी रास्ते में महादेव एक गरीब बालक के भेष में साइकिल चलाने लगते हैं और माता पार्वती के एक चील बना देते हैं और टोकरी में लेकर साइकिल पर रखकर जा रहे थे। और वह भिखारी उसी रास्ते से जा रहा था। तो भिखारी उस बालक से पूछता है कि क्या बेच रहे हो। तब वह बालक कहता है कि हम कुछ बेच नहीं रहे हैं, यह टोकरी में एक चील है जो भूखा है, घायल भी है, यह उड़ नहीं सकता है, इसको भूख भी लगा है और मेरे पास पैसा भी नहीं है। 1 रुपया भी रहता तो हम इसके लिए दाना खरीद के यह टोकरी में डाल देते तो यह खा लेता। तब भिखारी के दिमाग खुलता है कि क्यों ना हम इस 2 रुपये के सिक्के से हम इसके लिए दाना खरीद कर लाए और यह टोकरी में डाल दे और यह अपना पेट भर लेगा। 2 रुपये में तो मेरा पेट नहीं भरेगा, इसका ही पेट भर देते हैं। और वह बाजार जाकर दाना खरीद कर लाता है और टोकरी में डाल देता है। दाना डालते ही महादेव अपने रूप में आ जाते हैं और माता पार्वती भी अपने रूप में आ जाती है। महादेव कहते हैं लालच करना बुरी बला है, लालच करने से कुछ नहीं होता है। हमें गरीब को भूखे को मदद करना चाहिए। देखो तो तुमको सब कुछ मिला, हीरा मिला जो चील लेकर चला गया, सोना मिला वह चोर लेकर चला गया। तुम्हारे मन में लालच भरा था, इसी चलते तुम्हारे हाथ में आया धन भी सब चला जाता था। और तुम्हारे पास जो 2 रुपया था उस समय तुम्हारे मन में लालच नहीं था, तुम्हारा मन उस वक्त साफ था। भूखे को खाना खिलाया। जो दूसरों के मदद करते हैं उसकी मदद तो भगवान भी करते हैं। तभी उधर से चोर आता है और उसका सारा सोना वाला सिक्का दे देता है और ऊपर से चील भी जो हीरा लेकर उड़ा था वह भी वहां पर आकर गिरा देता है। महादेव कहते हैं देखो आज तुम्हारे मन से लालच खत्म हो गया, तो तुम्हारे हाथ से जो धन चला गया था वह तुमको वापस मिल गया। लालच करने से कुछ नहीं होता है। इतना कहकर दोनों अंतर ध्यान हो जाते हैं और उसके मन में उसी दिन से लालच खत्म हो गया और घर आकर अपने बड़ा भाई के सोना के सिक्का और हीरा दे देता है। लीजिए भैया
इस पर आप ही का हक है। हमारे लिए आप बहुत किए थे, यह सब आपका है और आज से आप कुछ नहीं करेंगे। आज से हम काम करेंगे और आप बैठकर खाइएगा, मालिक बनिएगा। जो पत्नी उसे छोड़कर चली गई थी वह महादेव की कृपा से वापस आ गई। तब वह कहता है दुनिया में कुछ नहीं है, सबसे बड़ा ईमानदारी है। भगवान के लिए भक्ति भाव का भजन करना ही रीत है। भक्ति भाव से सब कुछ मिलता है। हम तो कभी भी भक्ति पूजा नहीं किए, लेकिन हमारी मदद करने स्वयं माता पार्वती और महादेव आए थे। जब हम उनको पूजा पाठ करेंगे तो वह हमको कितना मदद करेंगे। इसी सोच के वह महादेव के भक्त बन जाता है और उसके मन से सब लालच खत्म हो जाता है। दोनों भाई आपस में मिलकर रहने लगते हैं।